गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। स्वामी चिन्मयानंद जी का जन्म 8 मई 1916 को केरल के एर्नाकुलम जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम बालकृष्ण था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा 5 वर्ष की आयु में स्थानीय विद्यालय में हुई। वे पढ़ने में होशियार थे। सावरं जंगमं व्याप्तम्। बालकृष्ण की मुख्य भाषा अंग्रेजी थी। उनकी बुद्धि तीव्र थी। उनकी गिनती आदर्श छात्रों में थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद बालन ने महाराज कॉलेज में प्रवेश लिया। वह कॉलेज में विज्ञान के छात्र थे। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र उनके विषय थे। यहाँ इंटर पास होने पर उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र छोड़कर कला के विषय ले ली। उन्होंने बीए पास कर ली और लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए के लिए प्रवेश लिया। उन्होंने एमए के साथ साथ एलएलबी के लिए भी तैयारी किया। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ने में अपनी रुचि पाई। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। लखनऊ विश्वविद्यालय की पढ़ाई समाप्त करने के बाद स्वामी जी ने पत्रकारिता का कार्य प्रारंभ किया। श्री के राम राव ने पत्रकार के रूप में पहला काम दे दिया। उन्होंने अनेक लेख लिखे जिनमें समाज के गरीबों पर होने वाला समाजवादी की अनिवार्यता पर जोर दिया। उन्होंने अपनी पत्रकारिता को इतिहास, संस्कृति से लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक शामिल किया। वे स्वामी शिवानंद जी से प्रभावित होकर संन्यास की दीक्षा ले ली और उनका नाम चिन्मयानंद बन गया। वो दिन में पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ते थे। उस दिनों में आश्रम में बिजली नहीं थी, इसलिए वो रात में दिन पर पढ़े हुए विषयों के बारे में चिंतन करते थे। ये देखकर स्वामी शिवानंद ने उनको स्वामी तपोवन के पास भेजा। स्वामी तपोवन जी को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो रोज 1 घंटे पढ़ाते थे। स्वामी तपोवन जी के पास 8 वर्ष रहकर वो वेदांत का अध्ययन किया। वो स्वामी संयमी, विरक्त और शांत बन गई। जीवन और जगत के प्रति उनका धारणा भी बदल गई। चैतन्य शाश्वतः शांतो व्योमातीतो निरंजन। अध्ययन समाप्त करने के बाद स्वामी जी के मन में लोक सेवा करने का विचार प्रबल होने लगा। तपोवन जी से स्वीकृति पाकर वे दक्षिण भारत चले और पुनः पहुंचे। वहां उन्होंने अपना प्रथम ज्ञान यज्ञ किया। यह एक प्रकार का नया प्रयोग था। प्रारंभ में श्रोताओं की संख्या 4 या 6 ही था। वह धीरे धीरे बढ़ने लगे। लगभग 1 महीने के ज्ञान यज्ञ के बाद वे मद्रास चले गए और वहां दूसरा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके प्रवचनों की मांग बढ़ने लगे। स्वामी जी ने भी ज्ञान यज्ञ का समय 1 महीने से घटाकर 15 दिन या फिर 10 और 60 दिन तक कर दिया। पहले ये ज्ञान यज्ञ भारत के बड़े शहरों में हुए, फिर छोटे शहरों में। कुछ समय बाद स्वामी जी विदेश भी जाने लगे। अब इन यज्ञों की इतनी अधिक मांग हुई कि उसे एक व्यक्ति द्वारा पूरा करना असंभव हो गया। इसलिए स्वामी जी ने बंबई शांतिनिकेतन की स्थापना की और ब्रह्मचारियों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। 2-3 वर्ष पढ़ने के बाद ब्रह्मचारियों छोटे यज्ञ करने लगे। इस समय देश में 175 केंद्र और विदेश में लगभग 40 केंद्र कार्य कर रहे हैं। इन केंद्रों पर लगभग 150 स्वामी एवं ब्रह्मचारी कार्य में लगे हैं। ज्ञान शक्ति समारूढ़ः स्वामी जी ने कहा, हम अपने जीवन के हर कोणों से पढ़ सकते हैं।
जैसे मधुमक्खी अपने प्रत्येक अंग से मधु चूसता है, वैसे मानव को सच्चे ध्यान द्वारा अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए। ध्यान सीखी के अच्छे स्रोत है, वास्तव में यह हमसे दूर है। अस्पष्ट ग्रहण हमेशा हमारे मूड बदल कर सकते हैं। जब हम इसके प्रति जागरूक हो तब हम अपने विश्वास, मनोभाव, मूल्य आदि समझ पाएंगे। हमें केंद्रित मन जो खुला, जागरूक, शांत और चौकस होना चाहिए। हमें एक संतुलित आउटलुक जो आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक सौंदर्य और शारीरिक पूर्णता के युक्त होना चाहिए। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है। यहाँ तक भी परमात्मा परब्रह्म ही गुरु है। ऐसे मेरा महान गुरु को मेरा नमस्कार। मन्नाथ श्री जगन्नाथ है, मद्गुरु श्री जगन्नाथ। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है, बस एक यही मेरा बल है। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव